तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीनी बॉलीवुड पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं साल 1984 के उन टॉप हीरो के फिल्मों के बारे में किसकी फिल्में 1984 में ज्यादा कमाई की थी। यानी कि 1984 में मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन या फिर जितेंद्र साहब, किसकी फिल्मों ने की थी ज्यादा कमाई। और साल 1984 में कौन बना था बॉलीवुड का बादशाह, करेंगे इसके बारे में बात। आप बस इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जितेंद्र सर की। तो बात करें जितेंद्र साहब की, साल 1984 में 6 फिल्मों में काम किया था, जिसमें तोहफा, मकसद, अक्लमंद, हैसियत, जख्मी शेर और ये देश जैसी फिल्में शामिल थी। और तोहफा 4 करोड़ 50 लाख कमा के हिट रही थी, मकसद 4 करोड़ 25 लाख करके हिट रही थी, अक्लमंद 3 करोड़ 7 लाख करके सिमी हिट रही थी, हैसियत 2 करोड़ 50 लाख करके एवरेज रही थी, जख्मी शेर 1 करोड़ 50 लाख करके फ्लॉप रही थी और ये देश 1 करोड़ करके फ्लॉप रही थी। और जितेंद्र सर की साल 1984 में 6 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 17 करोड़ 35 लाख। तो चलिए अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन साल 1984 में सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें शराबी और इनकलाब जैसी फिल्में शामिल थी। और शराबी 4 करोड़ करके हिट रही थी और इनकलाब 2 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही थी। और अमिताभ बच्चन की दोनों फिल्मों ने साल 1984 में टोटल कमाई की थी 6 करोड़ रुपए। चलिए अब बात करते हैं धर्मेंद्र साहब की। साल 1984 में धर्मेंद्र साहब ने 8 फिल्मों में काम किया था, जिसमें धर्म और कानून, राज तिलक, जीने नहीं दूंगा, सन्नी, जागीर, बाजी, हिसाब कौन करेगा और झूठा सच जैसी फिल्में शामिल थी। और धर्म और कानून ने कमाए थे 3 करोड़ 50 लाख कमा के हिट रही थी, राज तिलक 3 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही थी, जीने नहीं दूंगा 3 करोड़ कमाकर हिट रही थी, सन्नी 2 करोड़ 25 लाख कमाकर एवरेज रही थी, जागीर 2 करोड़ कमाकर एवरेज रही थी, बाजी 2 करोड़ कमाकर एवरेज रही थी, हिसाब कौन करेगा 2 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही थी और झूठा सच 2 करोड़ 75 लाख कमाकर अबव एवरेज रही थी। धर्मेंद्र साहब की साल 1984 में रिलीज हुई सभी फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 20 करोड़ 50 लाख रुपए। चलिए अब बात करते हैं राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना साहब ने साल 1984 में 6 फिल्में की थी, जिसमें मकसद, धर्म और कानून, नया कदम, आज का एमएलए, आशा ज्योति, आवाज जैसी फिल्में शामिल थी। और मकसद फिल्म 4 करोड़ 25 लाख कमाकर सिमी हिट रही थी, धर्म और कानून 3 करोड़ 50 लाख करके हिट रही थी, नया कदम 3 करोड़ 50 लाख कर हिट रही थी, आज का एमएलए 3 करोड़ 20 लाख कमाकर सिमी हिट रही थी, आशा ज्योति 2 करोड़ 50 लाख कमाकर एवरेज रही थी, आवाज 1 करोड़ 70 लाख कमाकर फ्लॉप रही थी। और राजेश खन्ना के टोटल फिल्मों ने साल 1984 में टोटल कमाई की थी 18 करोड़ 65 लाख। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती साहब साल 1984 में लगभग 11 फिल्मों में काम किया था, जिसमें घर एक मंदिर, कर्म पैदा करने वाली की, जागीर, बॉक्सर, बाजी, रथबंधन, जाग उठा इंसान, तरकीब, हंसते खेलते और वांटेड जैसी फिल्में शामिल थी। और घर एक मंदिर 3 करोड़ 40 लाख कमाकर हिट रही थी, कर्म पैदा करने वाले की 2 करोड़ 80 लाख कमाकर हिट रही थी, जागीर 2 करोड़ कमाकर एवरेज रही थी, बॉक्सर 2 करोड़ 60 लाख कमाकर सिमी हिट रही थी, बाजी 2 करोड़ कमाकर एवरेज रही थी, रथबंधन 1 करोड़ 50 लाख कमाकर फ्लॉप रही थी, जाग उठा इंसान 1 करोड़ 50 लाख कमाकर एवरेज रही थी, तरकीब 1 करोड़ कमाकर फ्लॉप रही थी, हंसते खेलते 1 करोड़ 25 लाख कमाकर फ्लॉप रही थी और वांटेड 80 लाख कमाकर फ्लॉप रही थी। और मिथुन चक्रवर्ती की 10 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी लगभग 20 करोड़ के आसपास। अब बात करेंगे दोस्तों 1984 में किसने मारी बाजी। तो राजेश खन्ना साहब की परफॉर्मेंस देखी जाए, मिथुन चक्रवर्ती साहब की परफॉर्मेंस देखी जाए, धर्मेंद्र साहब की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन 1984 के जो बादशाह थे वो जितेंद्र साहब थे के 6 फिल्में रिलीज हुई थी और 6 ने 19 करोड़ किए थे। कायदे में देखा जाए तो जितेंद्र साहब ने मारी बाजी। साल 1984 के बॉलीवुड के बादशाह थे जितेंद्र साहब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए।